तो देखो आपका अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सिलेबस सेकंड यूनिट का, पीरियोडिक कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, हमने कंटिन्यूड फ्रैक्शन पढ़ ली, इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन पढ़ ली। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पीरियोडिक कंटिन्यूड फ्रैक्शन। पीरियोडिक का मीन्स जैसे पीरियोडिक फंक्शन होता है ना, कुछ मतलब टाइम के बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से पीरियोडिक कंटिन्यूड फ्रैक्शन होती है कि कुछ टर्म्स को छोड़ने के बाद वो अपनी वैल्यू क्या करने लगेगी, रिपीट करने लगेगी। ठीक है, कुछ पीरियड के बाद। देखो पढ़ते हैं, एन इनफाइनाइट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ये हमारे पास क्या है, कोई इनफाइनाइट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। इसे हम पीरियोडिक कब कहेंगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n, कि यहाँ पर एक इंटीजर n मिले सच दैट कि उसके बाद की जितने भी टर्म्स हैं वो कैसी हो जाएं, इक्वल हो जाएं। ठीक है, फॉर ऑल सफिशेंटली लार्ज इंटीजर r, मीन्स r की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना, हम बोल सकते हैं कि 2 टर्म्स छोड़ने के बाद इक्वल हो जाए, 3 टर्म्स छोड़ने के बाद इक्वल हो जाए, 4 टर्म्स छोड़ने के बाद इक्वल हो जाए। ठीक है ना, r की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब देखो इसने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, दैट इज इट इज़ ऑफ द फॉर्म, कि वो इस तरीके की होगी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि B0 B1 B2 BJ डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो A0 A1 AN-1 यहाँ तक की टर्म्स आई, फिर इसके बाद दोबारा ये वाली टर्म रिपीट हो गई, A0 A1 AN-1 हो रही है ना, कि इस टर्म को छोड़ दिया हमने, इतनी टर्म को छोड़ने के बाद जो इतनी टर्म्स हैं ये दोबारा रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पीरियोडिक कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब ये इसको इस तरीके से लिखेंगे, जो टर्म रिपीट हो रही है ना उसके ऊपर हम बार लगा देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि जो ये टर्म है वो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ये तो रिपीट नहीं हो रही, तो ये तो एज इट इज़, जो टर्म रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। वेयर द बार ओवर द A0 A1 up to AN-1 indicates that these blocks of integer is repeated indefinitely, means जो ये वाली टर्म है ना, ये बार वाली टर्म्स ये इनफाइनाइटली टाइम रिपीट होती रहेगी। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल अगर 2,3 के ऊपर बार लगाए तो इट मीन्स कि 2,3 जो ये 2 इंटीजर हैं वो इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स तक रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है कोई भी टर्म छोड़ नहीं रहा, मीन्स सारी की सारी टर्म, मतलब फर्स्ट से लेके लास्ट तक, मतलब सभी की सभी टर्म्स रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योरली पीरियोडिक कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या था कि B0 से लेके BJ तक की टर्म्स ऐसी थी जो रिपीट नहीं हो रही थी, उसके बाद की टर्म्स रिपीट हो रही थी। ठीक है, तो ये इसको हम प्योरली नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे पास ये टर्म्स ऐसी हैं जो रिपीट नहीं हो रही। पर यहाँ पर क्या है कि इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन की हर एक टर्म रिपीट हो रही है, एक भी टर्म तो छोड़ नहीं रही है, सारी की सारी टर्म्स रिपीट हो रही हैं, तो इसे हम क्या बोल देंगे, प्योरली पीरियोडिक कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आती है डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इरेशनल। क्वाड्रेटिक इरेशनल क्या है, अ क्वाड्रेटिक इरेशनल इज एन इरेशनल नंबर विच इज सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वेयर A B and C आर इंटीजर। क्वाड्रेटिक इरेशनल नंबर एक ऐसा इरेशनल नंबर है जो इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, जहां पर A B और C क्या है, इंटीजर हैं। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक इरेशनल इज अ रियल नंबर, जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर तो है ही, तो क्वाड्रेटिक इरेशनल नंबर एक ऐसा रियल नंबर है जो किस फॉर्म का होगा, R+S√K फॉर्म का होगा, वेयर R S आर रैशनल नंबर की जो R और S होंगे वो क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। S हमारे पास नॉन जीरो होगा, क्यों होगा नॉन जीरो, क्योंकि अगर S जीरो हो गया तब तो रैशनल ही बन जाएगा, पर हम क्या बोल रहे हैं, इरेशनल नंबर होना चाहिए, तो इस वजह से S हमारे पास कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। एंड K इज पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब K के ऊपर भी क्या कंडीशन है कि K परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, अगर K परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो अंडर रूट तो गायब हो जाएगा, तब फिर रैशनल नंबर आ जाएगा। पर हम डेफिनेशन किसकी लिख रहे हैं, इरेशनल नंबर की, तो इसे इरेशनल बनने के लिए S को नॉन जीरो भी होना पड़ेगा, और सेकंड कंडीशन क्या है कि K हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई क्वाड्रेटिक इरेशनल नंबर की। अब हमने 2 डेफिनेशन पढ़ ली, फर्स्ट हमने किसकी पढ़ी थी, पीरियोडिक कंटिन्यूड फ्रैक्शन की, सेकंड हमने पढ़ी है क्वाड्रेटिक इरेशनल नंबर की। अब इन्हीं 2 डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड थ्योरम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, देखो थ्योरम क्या है,
एनी पीरियोडिक सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन इज क्वाड्रेटिक इरेशनल, कि कोई भी पीरियोडिक कंटिन्यूड फ्रैक्शन है तो वो कैसी होगी, क्वाड्रेटिक इरेशनल होगी। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया जाई, ठीक है, क्या मान ली, कोई भी पीरियोडिक सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन मान ली, जो बी नोट से लेकर बी जे तक की टर्म्स को तो रिपीट नहीं कर रहा, पर ए नोट से लेकर an-1 तक की टर्म्स को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हम इस जाई को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जाई इज इक्वल्स टू बी नोट b1 b2 bj, इसको हमने थीटा नाम दे दिया। ठीक है, जहाँ पे थीटा हमारे पास ये वाली टर्म है, तो थीटा को हम अगेन ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा क्या है कि ये टर्म्स बार बार रिपीट होती जाएंगी, तो हमने थीटा को लिख लिया a नोट a1 an-1 और इसके बाद बार लगा दिया इस पे, तो थीटा हमारे पास क्या हो गया, ये तो एज इट इज, और ये किसकी वैल्यू थी, थीटा की वैल्यू थी। ठीक है ना, अब देखो, अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, थीटा इज इक्वल्स टू a नोट a1 a2 an-1 कोमा थीटा। अब ये वाली चीज हमने पहले पढ़ी थी, ये देखो हमने यहाँ पढ़ी थी, इस इरेशनल नंबर जब हम कर रहे थे ना, इरेशनल नंबर, उसमें हमने ये पढ़ा था कि ये इस तरीके से डिफाइन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह हमारे पास थीटा है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, बस x की जगह पर क्या है, थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वही चीज लगा दी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया थीटा इज इक्वल्स टू दिस, वेयर एच आई बाई के आई क्या होता है, आयत कन्वर्जेंट होगा किसका, इसका लेकर चले ना, तो इसका क्या होगा, आयत कन्वर्जेंट। तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो इसे सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से देखो, यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसकी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई की और उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से हमने, हमारे पास थीटा में क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट आर इरेशनल नंबर। ठीक है, जो ये इसके रूट आएंगे, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो कोफिशिएंट है वो कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, तो इसके जो रूट आएंगे वो कैसे होंगे, इरेशनल नंबर। क्यों होंगे भाई इरेशनल नंबर, क्योंकि देखो जो रूट होंगे वो क्या होंगे, थीटा की वैल्यू होगी, जो इसके रूट होंगे वो क्या होगा, थीटा की वैल्यू होगी। और थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास ये वाली चीज है ना, थीटा ये क्या है कि इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, और जो इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन होती है वो किसे रिप्रेजेंट करती है, एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। हम पढ़ के आए थे कि जो रैशनल होगा उसकी तो जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन होगी वो फाइनाइट होगी, बट जो इरेशनल नंबर होता है उसकी जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन होती है वो कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है। पर यहाँ पर थीटा कैसी, इनफाइनाइट ही है ना, तो इस वजह से जो थीटा होगा वो इरेशनल होगा, और थीटा ही क्या होगा, इसका रूट बनेगा ना, तो हमेशा जो रूट होगा इसका वो कैसा होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, देयरफॉर क्योंकि थीटा जो रिप्रेजेंट कर रहा है इनफाइनाइट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन को, तो इट मीन्स थीटा कैसा होगा, क्वाड्रेटिक इरेशनल हो गया। क्यों, क्योंकि थीटा होगा जो, मतलब जो इसके रूट बनेंगे वो थीटा की वैल्यू ही आएगी ना, क्योंकि जब हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर में इक्वेशन होती है, तो वहां से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं कि क्या क्या लें, तो यहाँ से थीटा स्क्वायर में है तो इट मीन्स थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, और हमें पता चल गया जो थीटा की वैल्यू आएगी वो इरेशनल आएगी और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो वो क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इरेशनल नंबर बन जाएगा ना, वो थीटा क्वाड्रेटिक इरेशनल नंबर बन जाएगा, क्योंकि थीटा एक इरेशनल नंबर है, प्लस वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बनेगा, रूट बनेगा। और यही चीज हमने क्वाड्रेटिक इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में भी पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि थीटा हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इरेशनल नंबर है। तो क्वाड्रेटिक इरेशनल है तो वो किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, हमने मान लिया थीटा इज इक्वल्स टू आर प्लस एस अंडर रूट के टाइप का होगा, जहां पर एस हमारे पास नॉन जीरो होगा और के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये सब हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। अब देखो हमारे पास थीटा तो आ गया क्वाड्रेटिक इरेशनल नंबर, पर हमें शो किसको करना था, क्वाड्रेटिक इरेशनल नंबर जाई को। ठीक है ना, अब हम जाई को शो करेंगे, क्वाड्रेटिक इरेशनल है, लेट कर लिया पी आई बाई क्यू आई डिनोट्स द आयत कन्वर्जेंट ऑफ द कंटिन्यूड फ्रैक्शन दिस। हमने मान लिया कि जो पी आई बाई क्यू आई है वो इस वाली इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन की आयत कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो जाई की वैल्यू ये वाली चीज थी ना स्टार्टिंग में, अब इस पे भी सेम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने यहाँ लगाया था थीटा पे, तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, वहां पर हम जो कन्वर्जेंट था एच आई बाई के आई लेकर चल रहे थे, यहाँ पर पी आई बाई क्यू आई लेकर चल रहे हैं, तो बस वही चेंज हो जाएगा, एच की जगह पी और के की जगह क्यू आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ इसकी लिख रहे हैं ना अब यहाँ पर, वहां पर तो बी आई ए आईज थे, यहाँ पर बी आईज हैं। ठीक है, तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लगा रहे थे, मैंने दिखाया था ना पहले, इरेशनल नंबर में भी यूज हुआ था जो।
ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एस आर प्लस एस रूट के, तो हमने यहाँ पुट कर दी थीटा की वैल्यू। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ पुट कर दी। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से देखो इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाला बता रही हूँ, आर पी जे प्लस एस अंडर रूट के पी जे प्लस पी जे माइनस वन, ऊपर वाली चीज ये आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने आर पी जे को एक तरफ और इसको एक तरफ, मीन्स रियल नंबर है ना ये, तो सॉरी रैशनल नंबर लगा लो, ये वाले टर्म्स को एक तरफ कर लिया फर्स्ट चॉइस को, और इस वाले टर्म को मतलब अंडर रूट वाले टर्म को एक तरफ कर लिया। ठीक है, इस टर्म को एक तरफ कर लिया हमने, और इस जो टर्म आई है ना क्या, आर पी जे प्लस पी जे माइनस वन, इसे हमने नाम दे दिया ए, और प्लस बी किसको नाम दिया हमने, एस, पी जे को नाम दे दिया बी, और अंडर रूट के अलग से लिख दिया। ठीक है ना, समझ आ गया ना कि इसमें ये दो फर्स्ट लास्ट टर्म को नाम दे दिया ए, प्लस रूट के को अलग लिख दिया, बची हुई टर्म मतलब एस पी जे को नाम दे दिया बी। इसी तरीके से नीचे करेंगे, नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, आर क्यू जे प्लस एस अंडर रूट के क्यू जे प्लस क्यू जे माइनस वन। अब यहाँ पे रूट वाले टर्म को तो अलग रखो, इसको आर क्यू जे प्लस क्यू जे माइनस वन को नाम दे दिया सी, प्लस रूट के को अलग रख के एस क्यू जे को नाम दे दिया डी। तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई, यहाँ से देख लेना सोल्व करके, मतलब सिंप्लीफाई करके ए बी सी डी नाम दे दिए। अब देखो जो ए बी सी डी है ये क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अंडर रूट के मतलब इरेशनल तो हमने अलग कर दिया, तो ये जो नंबर है ये हमारे पास कैसे आ गए, रैशनल नंबर आ गए। अब जाई की वैल्यू हमारे पास ये वाली चीज आ गई, अब इसका क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, इसको रैशनलाइज करा तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, सी अपॉन वाले टर्म को अलग अलग कर लिया, मतलब इन टर्म्स को, इसको नाम दे दिया हमने आर डैश, प्लस इसको नाम दे दिया एस डैश, जहाँ पे आर डैश और जो एस डैश है वो क्या है, रैशनल नंबर है ना, क्योंकि ए बी डी सब ये रैशनल है, तो इनका जो माइनस वगैरह करेंगे तो ये भी क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो आर डैश और एस डैश रैशनल नंबर है, और एस डैश जीरो भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इधर जाई लेकर चले थे, जाई को हमने क्या दिखा दिया, आर डैश प्लस एस डैश अंडर रूट के टाइप का दिखा दिया, तो इट मीन्स जाई हमारे पास कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक इरेशनल हो गया ना। और यही वाली चीज हमने प्रूफ करनी थी कि जाई कोई भी हम पीरियोडिक सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन लेकर चले थे, और हमने जाई को क्या दिखा दिया, क्वाड्रेटिक इरेशनल दिखा दिया, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी थ्योरम के अंदर। ठीक है, तो इसका एक पार्ट हो गया, इसका कन्वर्स पार्ट भी है, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक।